ये फर्स्ट हमने बात की है। अब 7 0 पे यहाँ पे y जगह 7 जगह x लगा x नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 1, तो ये 0 माना, और फिर y इज इक्वल टू 0 -1 -3 तो सर -3 नहीं आएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, ये उधर हमारे भी पास उधर भी -3 करें। ये अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, बताता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। एक्स एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू 7 है और वाई मैक्सिमम वैल्यू 5 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 और नेगेटिव वैल्यू X में -3 -1 -2 -3। ये गैप आपने सेम ही रखना है। ठीक है Yes, sir. तो अब आप देखिए इसको फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 0 और 5, इसको मार्क करेंगे। x वैल्यू 0, y वैल्यू 5 आते हैं। नेक्स्ट 7 0, ये पॉइंट है। अब आप इसको ज्वाइन कर दें, ज्वाइन कर दिया। Yes, अब आपने क्या करना है, दोनों में 0 पुट करेंगे। इक्वलिटी के लिए तो हमने ये लाइन True है। लगा दी। ठीक है, अब आप देखिए इसमें x 0 पुट किया, y भी 0 पुट किया, 0 लेस देन 35 ट्रू हो जाएगा। Yes, sir. 0 लेस देन 35 व्हिच इज ट्रू स्टेटमेंट। जब ट्रू हो तो फिर हम एरोस Towards origin. टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी और नंबरिंग भी कर देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है। इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इस वजह से इसका जो ग्राफ होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं 0 और 1। x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 1 है। पॉजिटिव में नेक्स्ट है -3 -0 0, x -3 y 0 ये पॉइंट है। अब आप इन दोनों पे ज्वाइन करेंगे। ये भी ट्रू है ट्रू 0 लेस देन 3 ट्रू स्टेटमेंट। जी सर तो अब जब ट्रू है तो फिर एरोस टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन कहां पर है, ये नीचे की तो टुवर्ड्स ओरिजिन ये, और ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है जी, अब आपने मार्क करना है, इसको शेड करना है। शेड कैसे करते हैं, दोनों लाइन का जो कॉमन रीजन होता है वो आपने शेड करना है। अब आप देखें ये एरिया भी है, ये वाला, अगर मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो ये लाइन नंबर 1 पे है, लेकिन लाइन नंबर 2 में नहीं है, 2 डाउनवर्ड इधर है। अगर हम इधर मार्क करते हैं तो ये लाइन नंबर 1 में है और 2 में है, 2 का एरिया है, इसका सोल्यूशन है, लेकिन 1 का नहीं है। तो डिफरेंट हमारे पास आएंगे। अब हम ऐसा करते हैं सब के लिए, और साथ कंडीशन भी है। नेगेटिव कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x पॉजिटिव है। फर्स्ट जब x पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, First फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा जो एरिया हम शेड करेंगे, तो इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा नीचे और ये फोर्थ, ये वाला सारा एरिया हो जाएगा। ये हमने ये नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये लाइन नंबर 2 का Intersect नहीं सॉल्यूशन करनी। नहीं, लाइन नंबर 2 का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और इसी तरह ये तो एरिया में आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये एरिया जो है देखिए इधर x solution है, लाइन नंबर 2 में भी है, 1 में भी है, लेकिन यहाँ पर x नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको शेड नहीं किया, तो ये शेडिंग एरिया सारा इधर वाला है। ठीक है जी, इतना नोट करें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं इसका एक मिनट हेल्प करने हैं। इसमें x वैल्यू और y वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व हम कैसे करेंगे। इसमें x के साथ कोफिशिएंट 5 है, इधर x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि ये x 5x बन जाए, ये भी 5x है। फिर हम इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा कि 5x - 5x नेक्स्ट प्लस 15y इज इक्वल टू 15, और हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो अब मैं इधर ही लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 ये है 5x + 7y इज इक्वल टू 35। ऐड किया, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 और 7 ऐड करेंगे, 22y इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करें, 50 y इज इक्वल टू 50 ओवर 22, क्या आंसर आता है, कैंसिल करें, 25 और 11 11 25 एंड 11 ओवर 11, ये y वैल्यू। अब इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर
1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, ये आपकी मर्जी है। अब हम ऐसा करते हैं 1 में पुट नहीं करते हैं, 2 में पुट करते हैं। 2 में इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है, 3 है, नंबर छोटे हैं और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में ना पुट किया तो क्या आ जाएगा कि माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 है और y है 25/11 इज इक्वल टू 3। अब आप इसको इसका एलसीएम इधर शिफ्ट कर देते, ये x आ जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75/11, ये उधर आके माइनस हो जाएगा। अब आप इसको इसका एलसीएम ले लें, माइनस x इज इक्वल टू इसका एलसीएम क्या है 11 आएगा। यस सर 11 यहाँ पर लिख देंगे 33 माइनस 75 75 है ये। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 72 नहीं आएगा ओवर 11, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 ओवर 11। तो थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट होगा वो x इज इक्वल टू माइनस 42 है ओवर 11 एंड y इज इक्वल टू 25 ओवर 11। ठीक है जी, अब आप नोट करें हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज, ठीक है। 3 इनइक्वालिटीज को जैसे पहले हमारे पास एक थी इनइक्वालिटी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 इनइक्वालिटीज आ गई, अब ये 3 इनइक्वालिटीज। सेम मेथड है, एक ही ग्राफ में आपने तीनों लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन 3x minus 4y is equal to 12, 3x plus 2y is equal to 3, x plus 2y is equal to 9। ठीक है, अब जस्ट हमने इसमें इनइक्वालिटीज को खत्म करके इक्वल साइन के साथ लिख दिए। x0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 3 आ जाएगी। फिर y0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 पहले x वैल्यू लिखना है फिर y वैल्यू लिखना है, ऑर्डर पे है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3/3, 0 3/3, ये 1.5 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 और 0। नेक्स्ट x0 पुट किया, y की वैल्यू 9/2, 0 एंड 9/2। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, तो ये 9 और 0 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरह इनको x0 पुट करके y वैल्यू फाइंड की, फिर y0 पुट करके x0 फाइंड किया। नजर आ रहा है सबको, राइट नहीं है जी सर। चलें देखिए, अब इन ऑर्डर पेयर्स को यूज करके हमने मार्क करेंगे पॉइंट ग्राफ में और उसको फिर हम ज्वाइन करेंगे। x बार y है फिर y बार, ये ओरिजिन है जहाँ पर दो x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्शन हो रहे हैं, वो ओरिजिन आ रहा है। हम मार्क करना है, देखिए सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखनी, x वैल्यू जो मैक्सिमम है वो 9 है इस ग्राफ में या इस क्वेश्चन में है, और y वैल्यू अब 9/2 ये 4.5 होते हैं, तो मैक्सिमम 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 एंड 5, और नेगेटिव कोई नहीं है तो इसलिए आपने नाम x एक्सिस नेगेटिव नहीं करना, y नेगेटिव है तो इसलिए हम नेगेटिव y को भी शो कर देंगे -3 की वजह से, -1 -2 -3। फर्स्ट पॉइंट है 0 -3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 4 0, ये 4 0 इन दोनों को मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इनको ज्वाइन किया। अब आपने चेक करना है 0 लेस देन 12 ये भी 2 है, यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 3 ये फॉल्स है, इधर 0 लेस देन 9 ये ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब 3 इनइक्वालिटीज में से एक जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी इक्वेशन नंबर 2 जो है ये क्या हो रहा है, इसमें ये फॉल्स है, बाकी जो इक्वेशन नंबर 1 और 3 इनइक्वालिटीज नंबर तो ये ट्रू हो जाएगी। अब आप देखें इसमें हमने साथ मेंशन करना है वैसे 0 लेस देन 12 ये 2 है, तो ये वाली लाइन है। अब 2 है तो 2 वर्ड्स ओरिजिन, ये लाइन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 का ये हमने ग्राफ शो कर दिया। अब सेकंड लाइन शो करेंगे 0 और 1.5 है, x वैल्यू 0 y 1.5 ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 1 0 है, x और y वैल्यूज मार्क की और इनको ज्वाइन कर, इसमें पुट किया 0 ग्रेटर देन 3 ये फॉल्स है, या फॉल्स है तो क्या करेंगे फिर इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन एरर शो करेंगे। ये ऊपर लाइन है और ये ओरिजिन है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन दूसरी साइड में इसका आ जाएगा। ये लाइन नंबर 2 है, आपने साथ मेंशन करने के बाद 3 लाइन आ गई, यहाँ पे लाजमी आपने करना है कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें फिर पता चल जाएगा कि ये कौन सी 2 लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये हमने मार्क कर दिया लाइन नंबर 2 को और इनको ज्वाइन करके इक्वेशन इसका एरोस लगाए, अवे फ्रॉम ओरिजिन क्यों लगाए क्योंकि फॉल्स था,
तो अब हम थर्ड लाइन की तरफ आते हैं। थर्ड लाइन है 0 और 4.5 है। x वैल्यू 0 y 4.5 ये पॉइंट है। नेक्स्ट 9 0 ये पॉइंट आ गया। अब आपने इनको ज्वाइन करें। इसको आपने देखना है 0 लेस देन 9 ये 2 आ जाएगा। 0 लेस देन 9 2 है तो 2 वर्ड्स रीजन ये लाइन नंबर 3 है। अब आप देखिए इनका जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है। ये आप देखें जब शेड करना है ना, शेड करने से पहले आपने ये भी देखना है कि कोई कंडीशन तो नहीं है x पॉजिटिव या y पॉजिटिव तो नहीं कहा हुआ। अब आप देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे विदाउट कंडीशन ये शेड कर सकते हैं हम क्वाड्रेंट नंबर 1 में भी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। लेकिन हमने देखना है कि कौन सा कॉमन रीजन है सबका। तो कॉमन रीजन देखें इसका इधर है, इसका इधर है और इसका इधर है। तो इसका मतलब ये दरमियान में ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये इसका कॉमन रीजन है। और जब ये कॉमन रीजन है तो हम इसको मार्क करते हैं। अब जब हमने इसको मार्क किया है तो देखें अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स अब काफी सारे हैं। यहाँ पर देखिए एक ये कॉर्नर पॉइंट है, नहीं करने पाए इधर कॉर्नर पॉइंट जी इसमें अगर कॉर्नर पॉइंट नहीं कहा तो फिर हम रहने देते हैं। बस यही क्वेश्चन इतना ही है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप नोट करेंगे। वैसे चले नेक्स्ट के लिए आपको बता रहा हूँ इंटरसेक्शन हो रही है ना, ये कॉमन रीजन है। इंटरसेक्शन हो रही है, एक कॉर्नर पॉइंट है, सेकंड है, ये थर्ड आ जाएगा, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ये नहीं होगा कॉर्नर पॉइंट क्योंकि हमने ये शेड नहीं किया है, ये हमारा एरिया की शेडिंग की रही है। तो इसमें ये कॉर्नर पॉइंट है। अच्छा इसका क्वेश्चन ये था कि इसके कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। ये तो मैं फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ये 5.1 का क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले ही फाइंड है कि क्या है 0 और 5 है। इधर करते हैं तो ये 0 2 है, ये पॉइंट है, ये 1 0 है, कॉर्नर पॉइंट ये 4 0 और ये कॉर्नर पॉइंट है और इधर से ये दो कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड कर लीजिए। अब देखिए ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये लाइन नंबर कौन सी है 1 ये भी करना देखिए ये लाइन नंबर कौन सी ये वाली 1, ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3, 1 और 3 लाइंस को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली x और y की वैल्यू वाली। ठीक है, इस पॉइंट को फाइंड करना है। अब हम आते हैं इधर इस पॉइंट को। ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, ये लाइन नंबरिंग हमने इसलिए की है ताकि लिस्ट ना हो। लाइन नंबर 2 है और उधर से ये लाइन नंबर कौन सी है 1 है। 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, x y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम आते हैं यहां पर, ये लाइन नंबर 2 है और लाइन नंबर 3 है। 2 और 3 को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x और y वैल्यूज आएंगी, हमारे पास आंसर आएगा और उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कॉर्नर पॉइंट्स है। ठीक है, अब इसमें ये कहा हुआ है कि कॉर्नर पॉइंट फाइंड भी करने हैं, एरिया भी शेड करना है। पहले एरिया शेड करते हैं फिर कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। अब हमारे पास मैक्सिमम 2 ही लाइंस होंगी बस और कंडीशन ये है x3 और y3 ये दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब है हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखें ना उन्होंने तो नहीं बताया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन इस ये कंडीशन है, इस कंडीशन से ये पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड हो उसको कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, या फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है जी, समझ लग गया आपको, फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब हम इसका एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन 2x - 3y = 6, 2x + 3y = 12। इसको इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ये कंडीशन है। अगर इक्वल होता ना x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होता, फिर ये कंडीशन नहीं होनी थी, फिर ये क्या होना था इक्वेशन इनइक्वालिटी होनी थी। इनइक्वालिटी से फिर हम उसको इक्वल टू 4 कर देते। इसी तरह ये y = -7 होता, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, तो फिर हम क्या करेंगे इसको इक्वल टू -7 करके इसको ग्राफ बनाएंगे। लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन होगी कि हमें क्वाड्रेंट पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड है हमारा फिजिबल रीजन है या सिंपल सॉल्यूशन कोई और है। तो इसमें क्या है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से इसका एरिया जो बनेगा उसको हम फिजिबल एरिया कहेंगे। अब आप देखिए इसको x0 पुट किया, y वैल्यू क्या आएगी -2, 0 -2, फिर y0 पुट करेंगे, x = 3, ये 3 0। नेक्स्ट करेंगे x = 0, y = 6, 0 6 है। फिर y = 0 हो गया, 4 आएगा y4, y4, x = क्या आएगा फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये 6 और 0 ये दो हमारे पास, एक ये ऑर्डर पेयर है, ये है ये इस तरह ये 4 ऑर्डर पेयर बन गए। अब हम इनको ग्राफ में शो कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट x y एक्सिस बनाते हैं हम, क्या आप लोगों को पता है x
एक्स बार है, फिर वाई है, वाई बार, इसको हमने मार्क करना है। मैक्सिमम एक्स वैल्यू 6 है और मैक्सिमम वाई वैल्यू 4 है और नेगेटिव वाई भी है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर -1 -2, ये हमने मार्क किए इसके जो पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स जो ग्राफ के लिए हमें चाहिए थे कि 0 और -2, एक्स वैल्यू 0 वाई -2 ये पॉइंट है। नेक्स्ट 3 और 0 है, एक्स 3 है वाई 0 है, इनको ज्वाइन कर दिया। जब इनको ज्वाइन किया अब आपने देखना है इसका जो एरिया है वो कौन सा बनेगा, शेप अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, कैसे इसको पुट करें, एक्स भी 0 पुट करें वाई भी 0 पुट करें, तो ये क्या आ रहा है 0 < 6, 0 < 6 है तो स्टेटमेंट 2 है, तो एरिया जो बनेगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। एरो जो शेड करके एरोस जो लगाएंगे टूवर्ड्स ओरिजिन होंगे, लाइन इधर है तो ओरिजिन ये है, ओरिजिन की रिस्पेक्ट हम इस तरह करेंगे। नेक्स्ट 0 4 है, एक्स वैल्यू 0 है वाई वैल्यू 4 है, फिर 6 0 है, ये पॉइंट आ गया। अब आप इनको ज्वाइन करें, जब इनको ज्वाइन किया अब आपने इसमें देखना है कंडीशन 0 < 12, कौन सा है ये 2 है या फॉल्स है, ट्रू है, ये 2 है, एरिया क्या आ जाएगा टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा, ये लाइन नंबर 2 है और ये लाइन नंबर 1 है और इधर से लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ठीक है। अब हमने इसका एरिया शेड करना है, एरिया जो कॉमन रीजन होगा ना वो ये वाला होगा सारा, लेकिन हमने इस सारे को नहीं शेड करना, क्यों नहीं करना, ये कंडीशन है, इस कंडीशन की वजह से हम सारे को शेड नहीं करेंगे बल्कि रिस्ट्रिक्ट हो गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई पॉजिटिव, तो ये एरिया शेड हो गया, ये भी नहीं करेंगे। अब आप देखिए इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, एक कॉर्नर पॉइंट है ये 0 और 4 है, इसका नाम आप ए कर दें, ये ओरिजिन है, ये अंडरस्टूड है, तो ये नहीं होगा कॉर्नर पॉइंट, ये क्यों नहीं होगा क्योंकि ये शेडेड रीजन में नहीं है, इसकी ये शेडेड रीजन की बाउंड्री लाइंस नहीं है, ये इधर क्या आएगा बी 3 और 0 आ जाएगा। अब ये पॉइंट है सी है, इसमें एक्स और वाई वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स वाई वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दो इक्वेशन है और इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, वही कॉर्नर पॉइंट होगा। देखिए लाइन नंबर 1 और 2 है, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे ऐड कर सकते हैं, अगर हम ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, +3 है और ये -3 है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगी, ये x वाली वैल्यू सेम है, कोएफिशिएंट इनके सेम है, इसलिए हम ऐसा करके ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आएगा 2x + 2x 4x इज इक्वल टू -3y + 3y कैंसिल हो जाएगा, 12 + 6 कितना होगा 18, x इज इक्वल टू 9/2, ये x वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम लिखते हैं 9/2। नेक्स्ट इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करें 1 में या 2 में, 2, देखिए है तो सेम ही, ये 12 नंबर है ये 6 है, तो कोशिश करें छोटे नंबर्स वाली वैल्यू में ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, खुद से आप कर सकें। तो ये आएगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया 2, x की वैल्यू 9/2 है -3y इज इक्वल टू 6, कैंसिल हो जाएगा, 9 - 3y इज इक्वल टू 6, 3y इधर शिफ्ट कर दें, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, y इज इक्वल टू 1, अब ये y इज इक्वल टू 1 आ गया, ये x इज इक्वल टू 9/2, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। अब आप देखें, अब आपने मेंशन करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स कौन से लिखने हैं साहब, कॉर्नर पॉइंट्स, ए कॉर्नर पॉइंट कौन सा है 0 और 4 है, बी कॉर्नर पॉइंट 3 और 0 है और सी कॉर्नर पॉइंट 9/2 1 9/2 और 1 है, तो ये 1 2 और 3 ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन भी एंड है, कल हम 5.3 के 2 के बाकी क्वेश्चन